बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का एक इजलास बुलाया। 26 नवंबर का जो इज्तिमा था और उस पर जो उनका एक अवामी जो हमने रद्द-ए-अमल देखा लोगों का, पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों से, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से, चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग वहाँ कसीर तादाद में, लाखों की तादाद में जमा हुए, वो इमरान खान से एक उम्मीद वाबस्ता करके आए थे और इमरान खान साहब ने उन्हें एक पैगाम देकर वहाँ से रुखसत किया और वो पैगाम बड़ा वाज़ेह था। वो पैगाम था कि हमें अपनी ज़ात से, अपनी जमात से ये वतन ज़्यादा अजीज़ है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को या जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचे, लेकिन हमें एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम पर आज क्या गुजर रही है और उनकी ख्वाहिश क्या है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आए हैं उससे भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है कि हल, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। वाहिद जमहूरी आइनी हल नए इंतखाबात हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं आइन और जमहूरी रास्ते को अपनाते हुए जो मेरे अख्तियार में है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मौके दिए, अपोजिशन से भी बात की और कहा, उनको पैगामात मुख्तलिफ अंदाज में गए। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। हमारे सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की कि जो फासले हैं वो कम हो सके और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पेशरफ्त न हो सकी और मामला जू का तू रहा। इस कैफियत को देखते हुए मैंने वैसे चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो उनके अख्तियार में है वो कदम उठाएं, और उन्होंने ऐलान किया कि मैं मशावरत के साथ बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां जो मेरे अख्तियार में है मैं तहलील कर दूंगा ताकि नए इंतखाबात की एक फिजा जो है वो हमवार की जा सके। कौमी असेंबली के हमारे मेंबरान जो हैं, आपके इल्म में है, वो पहले ही असेंबलियों से बाहर आ चुके हैं और हुकूमत का या पार्लियामान का अमली तौर पर अब हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो तशरीफ लाते हैं लाहौर में और उन्होंने 2 अहम इजलास मुनक़िद किए। एक इजलास उन्होंने पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है, मेंबरान सूबाई असेंबली, उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना ज़हन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असेंबली से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीज़न वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज़ भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं।
आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मज़ीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद दबोना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। आप इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं, किसान परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वज़ीर ख़जाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है
वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज़ एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आज़म स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आज़म स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए और किस तरह इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है। हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है, अगर कोई बदगुमानियाँ पैदा जन्म लिया है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि वो खलीज कम हो सके, उसमें इजाफा ना हो, वो कम हो सके और मुल्क जो है इस हैजानी कैफियत से बाहर आ सके। ये मेरा चौथा पॉइंट था। शाह साहब ने एक मजमूई तौर पर तो खाका दे दिया था कि मईशत के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। ये सिर्फ कोई एक पहलू नहीं है मईशत का जिसके अंदर तबाही आई है, और एक बात जो अमूमी तौर पर कभी भी नहीं होती, वो एक बड़ी गैर मामूली बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो 5 पुराने जो आखिरी वज़राए ख़जाना गुजरे में, उसमें जो हफीज़ शेख साहब तो सियासी क्योंकि वो नहीं है, वो सियासत पे बात नहीं करते, बाकी चारों वज़राए ख़जाना की इस वक्त इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। डार साहब इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं, मिफ्ता इस्माइल इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं, और शौकत तरीन और असद उमर इस तबाही का इल्ज़ाम जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन पर डालते हैं, जिसकी नतीजे में ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। आप कोई पहलू देख लें, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसी महंगाई नहीं रिकॉर्ड हुई जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ने पिछले 8 महीने में देखी है। ज़रूरी अशिया की जो अफरात ज़र होती है, जो आज तक कभी 26-27% से ऊपर नहीं गई थी, वो 45% तक पहुंची और मुस्तकिल 30% से ज़्यादा वो चल रही है। उसके बाद अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बेरोज़गारी का एक ख़तरनाक तूफ़ान आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जिस शोबे के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है लोगों को, वो ज़राअत है, और ज़राअत इस वक्त जिस ज़बू हाली का शिकार है, जिस तरीके से किसान इस वक्त मुश्किल के अंदर है, जिस तरीके से पाकिस्तान में यूरिया जो सबसे बड़ी खाद है उसी को अगर आप देख लें कि पिछले साल से कम हो गई है उसकी जो खपत है, यानी किसान ख़रीद नहीं सक रहा, और उसके नतीजे में फसलों के ऊपर जो असर आने वाला है वो इंतहाई ख़तरनाक है। कपास जो है
वो तकरीबन इस वक्त कोई 50 से 60% पिछले साल से कम जो है वो पैदावार इस वक्त पहुंच रही है मिलों के अंदर, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़र मुबादला कमाने वाली फसल भी यही है। इसी तरीके से आप शहर के अंदर अगर आ जाएं तो सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो कंस्ट्रक्शन से होता है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है उसका सबसे अच्छा जो एक चीज़ होती है, मेट्रिक है, जिससे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो सीमेंट की सेल होती है। सीमेंट की सेल जो है वो 22% कम 23% कम हुई भी है पिछले साल से इस वक्त। पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो हर शोबे ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, वो ज़राअत पर भी, सनत पर भी, तजारत पर भी असरअंदाज होती हैं। 20% इस वक्त कमी हुई भी है पेट्रोलियम की मसनूआत की खपत के अंदर। इसी तरीके से आप अगर एतमाद देख लें कि बिज़नेस की जो सरमायाकार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो आज ही रिपोर्ट शाया हुई है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं पाकिस्तान में, उनका ओवरसीज़ चेंबर है, बैरूनी सरमायाकारों का यहाँ पर चेंबर है, तमाम दुनिया की कंपनीज उसका हिस्सा हैं, वो हर 6 माह के बाद सर्वे करते हैं कि बिज़नेस का एतमाद इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आखिरी सर्वे जो उन्होंने किया था आज से 6 महीने पहले, वो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बदली थी, उसी के अंदर फौरी तौर पे भी मनफी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत बदलने के बाद था, उस वक्त मस्बत 17% था ये बिज़नेस के एतमाद का स्कोर इस बैरूनी सरमायाकारों की जो सर्वे होता है उसके मुताबिक। आज जो सर्वे शाया हुआ है उसके मुताबिक ये मस्बत 17 से गिर के -4 के ऊपर आ चुका है। जो आप पाकिस्तान के ज़राए मुबादला जो हैं उनको अगर आप देखें तो जिस ख़तरनाक तरीके से उनके अंदर कमी आ रही है, जिस दिन पेश हुई थी अदम एतमाद की तहरीक, ये साजिश के तहरीक तहत लाई हुई अदम एतमाद की तहरीक, वाज़े बैरूनी मुदाखलत जैसे कौमी सलामती कमेटी ने कहा, उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त 16.4 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो 7 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। और ख़तरा ये है कि जो अगले हफ्ते के अदादो शुमार आएंगे, क्योंकि 1 अरब डॉलर की सुकूक की अदायगी भी की गई है, तो ये शायद 6 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हों। और जो मईशत के जो माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ख़तरा भी मौजूद है कि शायद 5 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाए साल ख़त्म होते होते, यानी दिसंबर के आखिर तक। और ये आपको पता है कि चाइना ने हमारे पास डिपॉजिट्स रखाए हुए हैं जो हम अपनी ट्रेड के लिए, तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का भी 3 अरब डॉलर का जो टर्नओवर हुआ है, ये आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ लें कि तकरीबन सूरत हाल कहाँ पर आ गई है, जहाँ ज़खायर हमारे तजारत के लिए जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी तजारत के लिए भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना आप अगर पूछें कारोबारी लोगों से तो सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, तजारत पे कदगन लगाई जा रही है, एलसियाँ खोल नहीं रही हैं। यहाँ तक ख़तरनाक बात आ गई है कि दवाइयों की, ज़रूरी दवाइयों का खाम माल जो है उसकी एलसीज़ को खोलने के ऊपर भी अब पाबंदी लग रही है। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दाने पे ले आया गया है, माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का। और जो लोग जिम्मेदार हैं इंशाअल्लाह ताला तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। अभी भी अगर जो आगे फैसला करना है उसके अंदर मज़ीद ताख़ीर की गई, पाकिस्तान को इस बहरान से ना निकाला गया, इस इंतशार से ना निकाला गया, पाकिस्तान को जो वाहिद हल है इस इंतशार से निकलने का, जो यहाँ से निकालने के लिए इलेक्शन ना कराया गया, तो जो भी ये फैसला मज़ीद देर कर रहा है वो कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो कौम का मुजरिम है। इसी तरीके से सूबों के साथ क्या कर रहे हैं, इस वक्त पंजाब की हुकूमत को 176 अरब रुपए देने हैं वफाकी हुकूमत ने, वो उनको नहीं दिया जा रहा। 120 अरब रुपए छोटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा। जो हमारे जम अजला ट्राइबल एरियाज जहाँ इतनी मुश्किल से इतनी कुर्बानियाँ दे के हमारी फौजी शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी और हम इससे निकले हैं दहशतगर्दी से, उनके पैसे जो हैं वो रोक दिए गए हैं और पिछले कई माह से 1 रुपया भी उनके लिए नहीं दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी फैसला हुआ है इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन पंजाब हुकूमत,
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, तीनों मिलकर और अलग से फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग से, ये चारों हुकूमतें जो हैं ये इस्लामाबाद आके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और एहतजाज करेंगी कि वफाकी हुकूमत के फैसलों की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसीलिए हमारी आगे की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर मैं फवाद चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने देख लिया, 4 नुकात सीनियर लीडरशिप में आए थे, तो सामने आप आ चुके हैं। सबसे पहला जो नुकता था वो ये है कि डिसोल्यूशन, हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्सैन साहब भी खड़े हैं, मियां असद साहब भी खड़े हैं, पंजाब की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो भी सारी खड़ी है। हमने इन्हें आज जो हुआ है रेजिग्नेशन, जो आज एक हलफ हुआ है, उसके ऊपर अब डिस्प्लेयर भी जो है वो दिया है कि इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था, गलत तासुर जो है वो इससे किया है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला जो है वो चल पड़े हैं, जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपके सामने पूरा रखा कि अगले चंद दिनों में रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। उसके बाद जो अरशद शरीफ साहब का मामला है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है, उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो असल जो सुप्रीम कोर्ट का और इदारों का एक ही काम है वो ये है कि उनकी वालदा को मुतमईन करें, और जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये जो नया रवाज शुरू हो गया है कि आपने जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर आप FIR नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं हुकूमत खुद ही कर ले। ये देखिए 150 साल में FIR का कानून ये नहीं है, और ये हम नई कानून यहाँ पे जो है वो शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर डिटेल बात डॉक्टर फजारी ने आपके सामने रख दी है। तीसरा नुक्ता मईशत का, जो डूबती हुई मईशत है और उसके ऊपर चारों हुकूमतें हमारी जाके इस्लामाबाद प्रोटेस्ट कर रही हैं। और जो आखिरी नुक्ता है, देखिए अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। भाई इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या तुम इस्तेहकाम आएगा? जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। अगर आपने इस तरह से इदारा, ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप हमें इनके पास रोज़ भेज देते हैं, हमारे केसेज हैं इनके खिलाफ पड़े हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमने सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में केस डाला हुआ है, सिंध के मेंबर के ऊपर जो है वो केस जो है वो हमारा पेंडिंग है, और इसके उनका फैसले तो आप करें, उसके बाद ये बैठे, ये रोज़ बैठ के हमारे खिलाफ, ये तो पार्टी बने हुए हैं इस वक्त। और अगर उन्होंने पार्टी बन के फैसले करने हैं तो फिर हमारे केसेस किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। और इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिवाइड है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद नफ़रतें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। सारे इलेक्शन, सारे सर्वे, तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान की में बता रहे हैं वो इमरान खान को अपनी महराज के ऊपर है मकबूलियत की। हमारे इदारों को और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की सलाहियत पैदा करें। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। 66% इस मुल्क की आबादी 28 साल से कम उम्र है, इंटरनेट का उनके पास एक्सेस है। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाज़ों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। 1970 में भी यही हरकत की गई। आपने सियासत में जो लोग पाकिस्तान के अवाम जिनको अपना लीडर समझते थे, उन फैसलों से इनकार किया गया और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता। एस्टैब्लिशमेंट अगर थोड़ा बहुत होश से काम ले तो ये जो सियासी लाशें जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के उठाए हुए हैं, उससे उनकी कमर तोड़ी हो गई है। ये सियासी लाशों को आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत, जो पहले पिछली जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। अवाम की फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए।
عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی, خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے. معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحکام آنا ناممکن ہے. یہ ہماری